हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग एसएलई एग्ज़ाम यानी लेक्चरर एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। अब इस वीडियो में 36 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, द क्वांटिटी which remains unchanged in a transformer is, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है हमेशा अपरिवर्तित रहती है, उसकी वोल्टता या धारा या आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर में आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, वोल्टता तो परिवर्तित होती ही है, और जब वोल्टता परिवर्तित होती है तो धारा भी परिवर्तित होगी, है ना। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप जो है वोल्टेज को अप करता है यानी ऊपर बढ़ाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को डाउन करता है ना, यानी वोल्टेज को कम करता है। तो वोल्टेज इसमें चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, और वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा, है ना। तो आवृत्ति जो है इनमें से अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन इट्स प्लेट। द चार्जेस include on the surface of a dielectric substance kept between the plates of capacitor are minus q1 एंड प्लस q1। देन ये क्या होगा, ये ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो एक बार हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र है ना, उसकी प्लेट पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हैं दोनों प्लेट पर, है ना, और दोनों प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, और परावैद्युत पदार्थ के सतह पर आवेश जो है प्रेरित होता है। तो एक सतह पर माइनस क्यू वन आवेश प्रेरित होता है और दूसरे पर प्लस क्यू वन आवेश प्रेरित होता है। ठीक है, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर प्लस चार्ज दिया गया है और यहाँ पर माइनस, है ना, ये प्लेट को, और इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक है। तो डाई इलेक्ट्रिक में आप जानते हैं इधर अगर प्लस चार्ज होता है तो इधर माइनस चार्ज प्रेरित हो जाएगा, और इधर माइनस चार्ज रहता है तो इस सरफेस पर प्लस चार्ज प्रेरित हो जाएगा। तो ये है क्यू और ये है क्यू, है ना, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो यहाँ पर माइनस क्यू वन होता है और यहाँ पर प्लस क्यू वन प्रेरित हो जाता है। तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यानी कि जो अप्लाइड चार्ज है वही बड़ा होगा हमेशा, है ना। जो इंड्यूस्ड चार्ज है यानी प्रेरित चार्ज होता है ये डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर, वो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर अप्लाइड चार्ज है वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए गुड कंडक्टर is kept in varying electric field E is equal to E0 sin ओमेगा टी, है ना। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 10 to the power 5 हर्ट्ज से उसका फ्रिक्वेंसी लेस है, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी जे डी इज। एक अच्छा जो है चालक को प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, तो यहाँ पर एक चालक को रखा हुआ है। ठीक है, वो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र का वैल्यू है E=E0 sin ओमेगा टी। यदि विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति जो है 10 to the power, यहाँ पर मैं लिखा हूँ 10 to the power 5 हर्ट्ज है ना, तो उससे कम है, तो विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी का वैल्यू कितना होगा चालन धारा की तुलना में, है ना। जे और जे डी का कंपेयर करना है ना, तो कितना होगा ये बताना है। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही है, जे डी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन यानी बहुत ही छोटा होगा चालन धारा की तुलना में, चालन धारा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है,
वेरी मच ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के तुलना में बहुत ज़्यादा होगा चालन धारा, है ना, J। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द इम्पिडेंस ऑफ ए एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर सर्किट एट रेजोनेंस आर। ठीक है, इम्पिडेंस कितना होगा एक्सेप्टर और रिजेक्टर सर्किट का, ये बताना है ना। ग्राही तथा अस्वीकारी परिपथों का अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधाएं कितनी कितनी होंगी। तो इसको आप को क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे जब ये L, C और R है ना, ये सर्किट है। L मतलब कॉइल है, ये C कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो सीरीज में जुड़े होते हैं यानी एक के बाद एक इस प्रकार से, ठीक है, तो अनुनाद जो होता है ना वो होता है एक्सेप्टर यानी ग्राही। ठीक है, ग्राही सर्किट बोलते हैं उसको। और जब ये पैरेलल जुड़े होते हैं ये इस प्रकार से, ये ऐसा है ना, ये तीनों अगर पैरेलल जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अस्वीकारी परिपथ। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति जब होती है तो उनका इम्पीडेंस कितना होता है। तो सीरीज वाला सर्किट जब होता है ना, मतलब एक्सेप्टर सर्किट में इम्पीडेंस J=R होता है। मतलब जो उसका टोटल इम्पीडेंस होगा उस सर्किट का वो रजिस्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, और रिजेक्टर सर्किट होता है उसका जो इम्पीडेंस होता है अनुनाद की स्थिति में वो होता है L/CR। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, आंसर है, यहाँ पर टिक लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, रिजेक्टर सर्किट के कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है L/CR होता है, एक्सेप्टर सर्किट के कंडीशन में इम्पीडेंस होता है R के इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए सर्किट LCR, ठीक है, सर्किट LCR है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है विथ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, और जो वोल्टेज सोर्स है AC वोल्टेज सोर्स है और जिसका फ्रीक्वेंसी F है। द करेंट लीड्स द वोल्टेज बाई 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक सर्किट है जिसमें LCR जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसमें AC सोर्स लगा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी F है, प्रत्यावर्ती है ना, सर्किट लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी F है। तो उसमें जो है धारा जो है वोल्टेज से 45 डिग्री आगे चलती है। ठीक है, 45 डिग्री आगे चलती है, तो C का वैल्यू कितना होगा, कैपेसिटेंस C का वैल्यू कितना होगा। तो इसको इस प्रकार से देखिए, ये तो सीधा सिंपल है ना, पहला वाला ऑप्शन सही है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो कैपेसिटेंस C का वैल्यू 1 ये फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, फिर इधर 2 पाई एफ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए L+R है ना, आगे चल रही है तो इसको प्लस से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1/2 पाई एफ तो होगा ही, है ना, पाई एफ तो हो ही नहीं सकता, 2 पाई एफ होगा। फिर 2 पाई एफ L प्लस, यहाँ पर प्लस साइन को याद रखिएगा, प्लस है मतलब वो आगे चल रहा है 35 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री वो जो है करंट है वोल्टेज से आगे चल रहा है ना, करंट जो है वोल्टेज से आगे चल रहा है। और कितना चल रहा है, तो 45 डिग्री और प्लस है साइन, तो इसी से याद रख लीजिएगा कि इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज H। ठीक है, इंटेंसिटी कितना है H, एंड मोमेंटम ऑफ मैग्नेट इज M, मोमेंटम ऑफ मैग्नेट इज M। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है H, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H है और चुंबकीय आघूर्ण है M, तो उसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ये सीधा MH होता है। ठीक है, M×H मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मोमेंट जितना होता है, मोमेंट ऑफ मैग्नेट है ना, उसका चुंबकीय आघूर्ण और उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी होती है उनका सीधा मल्टीप्लिकेशन ही होता है आंसर। तो आंसर होगा
ए, ऑप्शन ए है ना, MH। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। कोई सजेशन रहेगा या कोई क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।